हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ और हम आपको पढ़ा रहे थे अध्याय 10, जिसमें हम पढ़ रहे थे राशियों की तुलना। इसमें आपको 2 पॉइंट पढ़ा चुके हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा साधारण ब्याज। ये क्या होता है एक एक करके आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं सबका डिफिनेशन, उसके बाद हम एक एक करके आपको समझाएंगे। पहले तो हम समझते हैं क्रय मूल्य की कॉस्ट प्राइस क्या होता है। यहाँ पर देखिएगा, पहले हम यहाँ पर लिखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ये क्या होता है? तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है उस मूल्य को हम बोलते हैं क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे सीपी से। इसको हम शॉर्ट में किससे लिखेंगे? सीपी। दूसरा है यहाँ पर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, ये क्या होता है? तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाता है उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एसपी। यहाँ पर आपको लाभ कब होगा? तो जब क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचा जाएगा कोई वस्तु तो वहां पर लाभ होगा। हानि कब होगा? जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से कम में बेचा जाएगा तो वहां पर हानि होगा। तो यहाँ पर देखिए, लाभ के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बराबर यहाँ पर लाभ बराबर हो जाएगा ये विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। यहाँ पर देखिए, इसको शॉर्ट में हम पी से भी लिखेंगे। पी बराबर एस पी और माइनस सी पी। ठीक है ना, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। दूसरा यहाँ पर हानि बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे लॉस। तो एल से लिखेंगे एल बराबर सी पी और माइनस एस पी। ठीक है, सी पी माइनस एस पी, ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम ये कहे कि किसी वस्तु का मूल्य जो है 200 रुपया है और उसको हम बेच दिए उस वस्तु को 300 रुपया में, तो बताइए कितना प्रॉफिट होगा? तो यहाँ पर देखिए, कम में खरीदा है, ज्यादा में बेच रहा है तो लाभ होगा। अगर यही कह दे कि किसी वस्तु का मूल्य जो है 300 रुपया है और उसको हम बेच दिए हैं 100 रुपया में, तो बताइए जितना में खरीदा है उससे कम में बेच रहा है तो हानि होगा। ये बात आप समझ रहे हैं। यहाँ पर 2 कंडीशन और बनता है, एक लाभ प्रतिशत के रूप में और एक हानि प्रतिशत के रूप में। पहले हम वो फॉर्मूला को समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं लाभ प्रतिशत के रूप में। लाभ प्रतिशत के रूप में यहाँ पर देखिए, जब लाभ प्रतिशत रहेगा तब क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 बट्टा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ये यहाँ पर पहले लिख दिया है लाभ प्रतिशत के रूप में। ठीक है ना, यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य पूछेगा तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत और बट्टा 100, ये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर जो है अब हानि के प्रतिशत, जब हानि आएगा तो उसके रूप में जब प्रतिशत दिया रहेगा तो उसको कैसे निकालेंगे? देखिए, हानि प्रतिशत के रूप में यहाँ पर देखिएगा, अगर हानि प्रतिशत दिया गया है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर
विक्रय मूल्य गुना 100 अब बट्टा 100 अब माइनस हानि प्रतिशत। ये हो जाएगा आपका हानि प्रतिशत के रूप में। इसके बाद यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य चाहिए तो इसको आप बट्टा में कर लीजिए। यहाँ पर अगर विक्रय मूल्य कहेगा तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत बट्टा 100। ठीक है, ये जो है आपको लाभ और हानि के रूप में इतना फार्मूला है। अगर आपको ये पता होगा तो कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है ना। आइए अब आपके किताबों में जो सवाल दिया गया उसको हम लिखकर पहले सॉल्व करते हैं, जिससे कि आप एक बात को समझ पाए। यहाँ पर हम आपको 2 सवाल आपकी किताब का लिख चुके हैं। ये बिल्कुल आसान सवाल है। पहले इस सवाल को बना लेंगे, फिर जो भाषा वाला सवाल है वो भी कर लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सवाल पहला कह रहा है 300 का सामान जो है 324 रुपये में बेचा है तो कितना लाभ होगा और लाभ प्रतिशत बताइए। यहाँ पर देखिए सबसे पहला यहाँ पर अगर हमको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट तो कितना कैसे निकालेंगे, तो SP माइनस CP। तो बताइए यहाँ पर SP कितना है, तो SP यहाँ पर 324 रुपया है, 324 और CP कितना है तो 300। यहाँ पर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24 रुपया। ये जो 24 रुपये आया है क्या आया है, ये प्रॉफिट आया है। अब जब प्रॉफिट यहाँ पर देखिए इसका पहले का उत्तर कितना मिल गया 24। अब हमको यहाँ पर प्रॉफिट लाभ प्रतिशत, तब प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला लिखा चुके हैं, लाभ गुना 100। और हमेशा लाभ या हानि जब भी गणना करते हैं तो हमेशा क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है जी CP, ये आपका जो है क्रय मूल्य। अब यहाँ पर देखिए बस मान रख दीजिए लाभ कितना आया है 24 और यहाँ पर देखिए 100 और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है तो 300। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये 3 8 24, यानी कि 8% जो है प्रॉफिट हुआ है। ये बात आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर दूसरा सवाल हम पहले लिख दिए हैं, आइए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल है ये 110 रुपये में खरीदा है, बेच रहा है 88 रुपये में, तो बताइए यहाँ पर हानि होगा। ठीक है, ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है तो हानि होगा। यहाँ पर देखिए ये हानि बराबर क्या होगा, फॉर्मूला लिखा चुके हैं, हानि बराबर यहाँ पर ये आपका हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 110 और विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 88। कितना आएगा मान घटा करके 2 ये 8 2 10 यानी कि 22 रुपया। ये 22 रुपया क्या आ गया, ये हानि आ गया। अब हानि प्रतिशत देखिए, यहाँ पर हानि प्रतिशत के लिए फार्मूला क्या होता है, तो हानि गुना 100 और बट्टा क्रय मूल्य। जब भी लाभ या हानि का गणना करेंगे तो हमेशा किस पर, क्रय मूल्य पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हानि कितना है तो 22 गुना 100 और क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य जो है 110 रुपया है। 1 जीरो से 0 कट जाएगा, 11 गुना 22 यानी कि 20% का क्या हो गया, ये लॉस हो गया। ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम भाषा वाले सवाल को लिखते हैं, फिर इसको हम मिटाते हैं। यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस का 2 सवाल लिख लिए हैं। अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। अगर आप इस सवाल को समझ लेते हैं तो ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 6ठा नंबर सवाल है, किसी वस्तु के 72 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है, बताइए कि उस वस्तु को कितने में बेचे कि 20% का लाभ होगा। यहाँ पर देखिए पहले क्या हुआ है, जो पहले बेचा है तो हानि हो रहा है, अब चाह रहा है कि उस वस्तु को हम उस पर 20% का लाभ कमाएं। तो ये कैसे होगा, तो जो डाटा दिया गया पहले हम डाटा को लिखते हैं। यहाँ पर देखिएगा इसमें डाटा क्या क्या दिया गया है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर जो है SP दिया गया है यहाँ पर 72 रुपया और यहाँ पर लॉस दिया गया 10% और यहाँ पर वो चाहता है प्रॉफिट कमाना है कितना 20% का। तो ये कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको अगर फिर से चाहता है कि 20% का लाभ कमाए तो आपको हमेशा क्रय मूल्य ढूंढ के लाना पड़ेगा, कहीं से भी क्रय मूल्य आपको लाना पड़ेगा। तो देखिए क्रय मूल्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100 और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पर देखिए यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा, ये विक्रय मूल्य कितना 72 रुपया, 72 गुना 100। अब यहाँ पर देखिए 100। अच्छा बताइए ये जो 10% है ये लाभ है कि हानि है, ये लॉस ना है, तो यहाँ पर लॉस लिखेंगे L लिखेंगे और यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर 10, अब घटा के लिखेंगे 72
गुना 100 और बटा 90, ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 8 72, यानी कि 80 रुपया उस वस्तु का कीमत था। बेच दिया 72 रुपये में, तो स्वाभाविक बात है कि हानि होगा ही होगा। अब चाहिए कि प्रॉफिट चाहता है, तो इसको जो फिर से चाह रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एसपी। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट ना, तब पी प्रॉफिट परसेंट और बट्टा ये 100। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो है सीपी कितना है, देखिए 80 रुपया भी लेके आए हैं, और इंटू यहाँ पर 100 और प्लस प्रॉफिट कितना चाहता है, तो 20 और यहाँ पर 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 80 इंटू 120 और बट्टा 100। अब यहाँ पर देखिए एक 0 से 0 और ये 0, तो यहाँ पर कितना हो गया, 12 गुना 8 कितना हो जाएगा, 96। ये 96 रुपया, ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि वो फिर से जब बेचेगा उस वस्तु को, अगर 96 में बेचेगा तो वो 20% का लाभ कमाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर अगला सवाल 9वां नंबर। ये अगला सवाल जो है, एक व्यापारी ने 1 रुपये के 5 की दर से 1000 नींबू खरीद कर 1 रुपया के 4 की दर से बेच दिया जाए तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है इसका कोई रोल नहीं है। अगर आप यहाँ पर उलझ जाइएगा तो सवाल आपसे बनेगा ही नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन सवाल देखिए कितना आसान तरीके से इसको हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर पहले बेसिक ठीक कीजिए। देखिए ये 5 नींबू यहाँ पर जो है, देखिए 5 की दर से, तो 5 नींबू जो है यहाँ पर आपको वस्तु को बराबर करना होता है। ये कंसेप्ट अब याद रखिएगा, हमेशा वस्तु को बराबर करना होता है। तो 5 नींबू की कीमत कितना है, ये 5 नींबू की कीमत जो हो जाएगा, यहाँ पर 5 नींबू की कीमत कितना हो जाएगा, ये 1 रुपया है। ये 5 नींबू की कीमत जो है 5 रुपया का, 5 की कीमत जो है 1 रुपया। ये क्या हो गया, 1 रुपया। ये एक दर से जो है खरीदता है, तो ये सीपी हो गया। इसको हम सीपी लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 4 नींबू का कीमत, 4 नींबू, चूंकि ये बेच रहा है 4 की दर से बेच रहा है, तो 4 नींबू की कीमत कितना हो जाएगा, ये कीमत 1 रुपया, लेकिन ये एसपी है, ये बेच रहा है, ठीक है ना। अब देखिए वस्तु को बराबर करना है, रुपया को बराबर नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 4 वस्तु है, यहाँ 5 है, तो गड़बड़ वाला बात है। इधर क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ जो है हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी, ठीक है ना। और इधर भी हमको कितना से गुना करना पड़ जाएगा, ये 5 से, तभी ना इसमें गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा अब जो है ये कितना हो गया, इसको 4 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20 हो गया, और यहाँ पर भी ये 20 हो गया। अब 20 नींबू की कीमत जो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, ये सीपी हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा एसपी, यानी कि 5 रुपया जो हो जाएगा ये आपका एसपी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये 4 रुपया में खरीदता है, 5 रुपया बेचता है, कितना लाभ होगा, तो 1 रुपया। अब लाभ परसेंट, यहाँ पर जो प्रॉफिट 1 आ गया, और लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट, तो यहाँ पर 1 गुना 100। अब बट्टा क्रय मूल्य पर, जब भी हम लाभ या हानि का गणना करते हैं तो किस पर, क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य लिखेंगे यहाँ पर 4। अब काट लीजिए 25, यानी कि 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर अब आप एक्सरसाइज बनाइएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, 100% उस सवाल का आंसर जरूर देंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।